हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफी धमाकेदार रहने वाली है 2025 में और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आ चुका है कैट रिजल्ट। और कैट रिजल्ट आने के बाद अब आपकी तैयारी है अपने कैंपस की तरफ बढ़ने की। और जब हम बात करते हैं तैयारी की तो बात होती है इंटरव्यू सेशंस की भी। इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा बच्चे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। अभी तो सिर्फ जंग शुरू हुई है, महाभारत अभी बाकी है। इसीलिए हम आज लेके आए हैं रिदम को, जो कि IIM इंदौर से पास आउट स्टूडेंट हैं। 2021-2023 बैच रहा है इनका। फिलहाल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग है। और आज रिदम हमें बताएंगे अपना एक्सपीरियंस और आपको देंगे कुछ सलाह इंटरव्यू राउंड क्लियर करने की। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको कुछ सलाह। तो रिदम, सबसे पहले थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। और हमने बुलाया भी से रिदम क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर अब आगे क्या करना है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं टीयर 1 कैंपस के लिए, टीयर 2 के लिए। तो रिदम, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे थैंक यू आने के लिए। थैंक यू वेरी फॉर इनवाइटिंग मी। हैप्पी टू हेल्प एवरीवन जो भी वेलकम। वीडियो देख पाएगा। कितना स्माइलिंग फेस है रिदम का। और रिदम बहुत अच्छी कंपनी में और IIM इंदौर से पास आउट है। और कोविड के समय में इन्होंने पास किया है। स्टिल आज की में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा रिदम को बुलाना तो बनता ही है। तो रिदम, पहला क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी कई सारे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो पहली एडवाइस क्या देंगे? सो द फर्स्ट एडवाइस देखो, मेरा फर्स्ट एडवाइस वही होगा जो इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाएगा, विच इज योर इंट्रोडक्शन। योर इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी ऐसी कि यू आर क्रिएटिंग दैट ऑन द स्पॉट। बहुत प्रिपेयर होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। जस्ट आप इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में हर एक अचीवमेंट निकालो, तुमने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी में। इवन जो स्कूल में किया हो, सपोज नेशनल लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स खेला है या स्टेट लेवल पे स्टेट, हाँ स्टेट लेवल पे भी, इवन स्कूल लेवल पे भी निकालने के लिए बस अपने पास देखो तुमने क्या क्या किया अपनी जिंदगी में, वो नोट डाउन करो। उसको उल्टे वे में हम लाइक व्हेन यू स्पीक इंट्रोडक्शन, उसको उल्टे वे में दिखाते कि मोस्ट रिसेंट से पुराने वाला। जैसे आई वुड स्टार्ट विद, मैंने अपनी बीटेक अभी करी है और उसके बाद मतलब स्कूल वाला बाद में आएगा वो पार्ट। ओके, पहले जो सबसे पहले जो किया रिसेंट में जो हुआ इंसिडेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आई वुड से कि मैंने बीटेक करी है, मैंने पर्टिकुलर वो करे, इंटर्नशिप्स अपनी करी है, ठीक है, कि किस किस डोमेन में इंटर्नशिप्स करी है, कहाँ कहाँ करी है, प्रोजेक्ट्स दैट आई अंडरटेकन ड्यूरिंग माय बीटेक। जैसे मैंने मशीन लर्निंग में मेरे रिसर्च पेपर्स थे, so I mentioned that and research paper is a very good thing, right? It impacts, it creates an impact. Use impactful words कि don't be vague कि मैंने अच्छा फुटबॉल खेलता था, we say something like I was in state level football team ऐसे करके। so use impactful words जो इंटरव्यूअर को भी समझ आए। be very cautious using those words क्योंकि आपके ऊपर उस पर ग्रेडिंग हो सकती है, राइट? इट कुड बैकफायर, इट इज आइदर वेज। तुम अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो यूजिंग दोज वर्ड्स, तुम्हारे पे बैकफायर कर सकते हैं। इंटरव्यू कैन गेट इट, टेक योर इंटायर 20 मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन अगर तुम कुछ गलत बोल दो उस पर। तो ये दैट्स द सजेशन। तो रिदम, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कच्चा चिट्ठा तैयार करना कि आप हो कौन, है ना? तो सेकंड क्या रहेगा? और डेफिनेटली वाई एमबीए। वाई एमबीए। ओके। तुम्हें एमबीए करनी ही क्यों है, यहाँ पे बैठे ही क्यों हो? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो इंटरव्यू को समझ आता है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो एमबीए करने में। तुम्हें ऐसे नहीं बस लिख दिया दैट उठ के आ गए, परसेंटाइल आ गई, मेरे आगे बैठ गए। तुम्हें करनी है बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी उन्हीं को देना चाहते हैं जो जेन्युइनली ईगर है। दे आर विलिंग टू, दे वांट टू डू दैट, राइट? एक होता है कि अच्छा पेरेंट्स ने बोला, जो इंडिया में आजकल बहुत लोगों के साथ पेरेंट्स ने बोला, पापा ने बोला था इसलिए दे दिया क्या है। आ गई हमें बैठ के ये जेंजी का है जवाब ऐसे। so they want कि जिसको अच्छे से पता हो कि उसको क्यों करनी है, हमारा टाइम वेस्ट ना करे। 2 साल बाद आज तुम एमबीए कर रहे हो, 2 साल बाद बोलो अच्छा मेरे को एमबीए पसंद ही नहीं आ रही है, मैं कुछ और करता हूँ, अब मैं लॉ कर लेता हूँ। लॉ कर लेता हूँ। ऐसे नहीं तो लोग सही होते। सो फर्स्ट बी वेरी स्पेसिफिक कि क्यों करनी है, बिल्ड प्रॉपर रीजनिंग उसके लिए। जैसे मैं ही एग्जांपल देता हूँ, आई एम फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, मैं अपना डोमेन ही चेंज करने वाला था एमबीए करके, राइट? तो इंटरव्यू मुझे बोले यार तुम्हारी अच्छी परसेंट वो भी है, जीपीए भी है, सीजीपीए भी अच्छी बीटेक में, तुम मतलब विच डायरेक्टली रिलेट्स इन सम वे कि तुम अच्छी जॉब निकाल सकते हो। ट्रू। आप क्यों सीट बर्बाद कर रहे हो किसी के लिए? हाँ, किसी और की क्यों कर रहे हो? तुम अगर वहाँ पे जा सकते हो, तुम इधर क्यों उठ के आ रहे हो? तुम्हें अगर वहाँ इंटरेस्ट है, तुम मेरे को कह रहे हो कि एमएल में रिसर्च पेपर है,
एआई वगैरह इम्प्लीमेंट किया है, एआर वीआर किया है, तुम इधर क्यों वो आ सोच के ही लिया होगा बीटेक हाँ भी। कुछ सोच के किया, ऐसे तो पागल तुम हो हाँ नहीं। हाँ ट्रू। इंट्रोडक्शन में तुमने इतना कुछ बोल दिया, अब मेरे को कह रहे हो कि एमबीए। तो यू हैव टू बिल्ड अ प्रॉपर आंसर। जैसे फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई एंड इट इज नॉट कि मेरे को एक बार में ही समझ आ गया था, इट हैड टू गो टू अ न्यूमरस अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स, इटरेशंस बहुत सारी हुई थी उस पे। सो अब मैंने फिगर आउट किया कि एमबीए में ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जिस पे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं फाइनेंस तो मेरे पास था ही नहीं कुछ, जैसे मैं अभी इतनी बार बोल चुका, फाइनेंस तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं उस पर नहीं बना सकता था, मैंने उसमें मार्केटिंग। ठीक है, फिर मेरे को आई रियलाइज कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा मेरे को पता है। आई हैव डन इंटर्नशिप्स, मेरा एक मेजर प्रोजेक्ट था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सो आई कुड रिलेट दैट फील्ड कि मेरे को राइट इसलिए एमबीए करनी है, मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इंटरेस्ट है मार्केटिंग में तो मैं करने आ गया, इट इज़ नॉट दैट। मैंने काम किया है मार्केटिंग पे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम तो करे आपने उसके रिदम बाद अच्छा अपना वो लगे। पार्ट निकाला कि भाई मैंने ऐसे क्या किया था जो मैनेजमेंट से रिलेटेड था, हाँ जो मैं जिसकी वजह से मैंने डिसीजन बनाया। बनाया, राइट राइट एग्जैक्टली। तो वो फिगर आउट करना इट टेक्स टाइम, बट राइट अनलेस यू हैव फिगर्ड इट आउट तुम्हारा वो आंसर नहीं बनेगा। राइट एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऑनेस्ट तुम कह सकते हो ऑनेस्ट टू शो देम, बट इन इन बैक ऑफ योर हेड तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए कि तुम्हें इंटरव्यूअर को दिखाना ही है कि तुम जेन्युइनली क्यूरियस हो एंड तुम्हारे पास एक्सपीरियंस चोरी है। और सफाई से। सफाई से एग्जैक्टली। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, हाँ तुमने उस पर काम किया है, तुम्हें अच्छा लगा है, अब तुम्हें उस पर ग्रो करना है। ट्रू ट्रू। एकदम बहुत मजा आ रहा है सुन के और मेरे दर्शकों को भी आ रहा होगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दो पार्ट आज डिस्कस कर लिए अभी तक, तीसरा क्या रहने वाला है? Third, I would think it would be more on the sense of कि the subjective knowledge। राइट कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम एमबीए में करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ लेते हैं, सब मार्केटिंग पढ़ लेते हैं, थोड़ा फाइनेंस पढ़ लेते हैं, हो जाएगा निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं बीटेक से हूँ, तो दे आर एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उनको सब आता है। अब ये मत सोच के जाओ कि उनको एक पर्टिकुलर से मैनेजमेंट ही आता होगा उन्होंने। तो अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, आई विल टेल देम, दे आस्क मी अबाउट लिंक लिस्ट, पॉइंटर्स, ये सब, व्हिच इज अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक कंप्यूटर साइंस का। ओह माय गॉड। सो यू हैव टू बी रेडी विद योर अंडरग्रेड, वो प्रिपरेशन शुरू कर दो कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीटेक के बता सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब होते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू योर जो पिछले 4 साल या 3 साल की जो तुमने पढ़ाई कर रखी है, उसमें से मेजर टॉपिक्स उठाओ एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं वो एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि यू हैव टाइम उस टाइम अभी है एंड यू कैन गेट स्टार्टेड राइट नाउ। एंड जैसे मैंने बोला मैं बीटेक का हूँ, तो इट्स नॉट कि जस्ट बीटेक को ग्रिल करते हैं। आई हैड अ फ्रेंड हु वाज अ डेंटिस्ट एज वेल, तो उसको डेंटिस्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो इमेजिन अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग अ डेंटिस्ट उसके क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन। सो बी प्रिपेयर्ड, राइट? ऐसा मत सोचो कि सामने वाला मतलब वो तो बिग फोर। सर्वगुण संपन्न होते हैं जो एग्जैक्टली, इंटरव्यूअर होते हैं कि उन्हें सब पता है, सारे डोमेन्स के बारे में पता है, वो ग्रिलिंग करेंगे आपके साथ। because to become an interviewer, to be a professor at such high level, you have to be, इंस्टीट्यूशंस yeah, राइट। you have to be prepared उस चीज वेरी के ट्रू लिए। वेरी ट्रू। रिदम तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए, मुझे मजा भी आ रहा है सुनने में, मुझे पता भी था वैसे, बट मेरे दर्शकों को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने समझाया है। चौथी सलाह क्या होने वाली है, चौथा पॉइंट क्या होने वाला है? सो चौथा तो यही होगा कि दुनिया में जो भी चल रहा है सब पढ़ लो, जितना अवेलेबल है सब पढ़ लो। सो बाय दिस व्हाट आई मीन स्पेसिफिकली इज कि जीके बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। थिंक ऑफ इट एज एन आईएएस वाला इंटरव्यू, जो आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब वगैरह पे आते हैं ना कि सैम्पल आईएएस इंटरव्यू। हाँ वो आजकल बड़ा चल रहा तो है। चल रहा है हाँ राइट, कि वो कुछ भी रैंडमली पूछ लेते हैं। तो ऐसा ही होता है काट के इंटरव्यू में, वो कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं। हाउ यू कैन गो अबाउट इज बेसिकली, देखो जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें पूछी उसके, जैसे आई से कि आई वाज बोर्न इन जम्मू, आई रिसाइड इन नोएडा। तो मैंने जम्मू और यूपी का सब पढ़ लिया था, हाँ पास्ट हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ लिया था वो, क्योंकि मैंने अब बोला, अब वो उस पर मैंने उसको टॉकिंग पॉइंट दे दिया ना कि तुम मेरे से इस पर पूछ लो। तो आई वाज वेरी थरो विद हिस्ट्री। जम्मू की हिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल है। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से आर्ट्स में भी चले गए, हाँ हिस्ट्री पढ़ ली हमने हाँ, पूरी। पूरी हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट कि इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। सो जैसे एग्जांपल्स ये रशिया यूक्रेन वॉर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ये इजराइल पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड हाउ वन मोर थिंग इज दैट कि आप जो जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस नॉलेज, वो भी बहुत होनी चाहिए कि अभी कौन सी कंपनी का एक्विजिशन हुआ, मर्जर हुआ,
व्हाट्स हैपनिंग कि किसी ने जैसे आईपीओ आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं, कौन सी कंपनी का आईपीओ आया ऐसा जितना लेट करते जा रहे हैं तो बहुत नॉलेज बढ़ती जा रही है मार्केट में। वही। हाँ तो कि ये अगर आप बोल रहे हो आईपीओ के रिलेटेड, तो आईपीओ की चीज़ें पता होनी चाहिए, आईपीओ क्या मीनिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, तो मतलब बहुत कुछ होने वाला है। इन शॉर्ट इन्होंने सबसे पहली लाइन जो मारी थी ना, सब कुछ पढ़ दो, मतलब वो कुछ सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। आपके ड्रीम तक पहुंचने तक का सफर इतना आसान नहीं होने वाला। जैसे संजय महाभारत का सब कुछ बिना देखे बता देता था, ऐसे आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूं। मजा आ रहा है सुन के, और दर्शक बिल्कुल क्लियर भी हो पा रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, वो क्लियर हो चुके हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। चाहे वो टीयर 1 के लिए करें, चाहे टीयर 2 के लिए भी करें, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। लास्ट क्या टिप देना चाहेंगे आप बच्चों को, द जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप में से एक होगी? सो लास्ट टिप तो हम कह रहे हैं, बट इट शुड बी योर फर्स्ट टिप, राइट? द फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर, सो योर बिहेवियर, योर पर्सनालिटी, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर माई एग्जाम्पल, राइट, कि मैं मेरा तो जैसे कोविड था, तो हमारे वर्चुअल इंटरव्यूज होते थे, वर्चुअल थे, वर्चुअल बच गया। टीम्स। हम्म, नहीं, बच नहीं गए, नहीं अच्छा नहीं बचे नहीं नहीं। नहीं नहीं बचे। सो उसमें भी यू हैव टू इंश्योर दैट योर बैकग्राउंड इज प्रॉपर, द लाइटिंग इज प्रॉपर, the what you're wearing, right? Coat वगैरह, shirt, the tie, it's properly visible, right? तुम सही से पहन के बैठ रहे हो। कई लोग होते हैं शॉर्ट्स में पहन जाते हैं। अब सपोज बाय एनी चांस उसको गलती से उठना पड़ जाए और इंटरव्यू को दिख जाए कि वो शॉर्ट्स में है, तो दैट ये इज बहुत गलती हो सकती है, हो ये हो सकती है, सकती है। खैर अब तो नहीं है, खैर अब तो इस हाँ बार तो नहीं नहीं है। है, अब तो नहीं है, बट जस्ट सेइंग। ये मैंने वीडियोस देखी है वैसे, आपने जो बताया पॉइंट। हाँ हाँ, हो सकता है, राइट। एंड इसी को अगर हम इन अ फिजिकल इंटरव्यू ट्रांसलेट करें, तो यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट, लुक इनटू द इंटरव्यू आईज। ये नहीं कि तुम उससे बात कर रहे हो एंड इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। योर फर्स्ट हैंडशेक, राइट, इफ दे एक्सटेंड एंड यू हैव टू हैंडशेक, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, ये नहीं हाथ कांप रहे तुम्हारे वहां पे उससे बात करते हैं, दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ योर अंडर कॉन्फिडेंस, राइट? Right. मतलब कि सॉरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की अंडर प्रिपरेशन, अंडर प्रिपरेशन, प्रेशर, प्रेशर भी कह सकते हैं कि आपको प्रेशर उतना आप झेल नहीं पा रहे हैं। आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो और तुम प्रिपेयर नहीं आए हो। प्रेशर क्यों नहीं झेल पा रहे हो? प्रिपेयर नहीं आप हो आए, हाँ, राइट? घमंडी नहीं बनना, पर हाँ, प्रिपरेशन के चक्कर में कई लोग हाँ, घमंडी बन जाते हैं। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो नॉट, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर गोइंग टू लर्न, विलिंग Right. टू लर्न। जैसे मैंने पहले बोला था, दे शुड बी विलिंग टू लर्न। ओवर कॉन्फिडेंस शोज कि तुम्हें सब आता है, तुम हमें हीरो बनने आ रहे हो, राइट? वो नहीं होना चाहिए। सो फोकस ऑन हाउ यू ग्रूम योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि बाल ऐसे फैले हुए हैं, कलर्ड है, इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। आई एम नॉट सेइंग दीस आर बैड थिंग्स। कॉर्पोरेट में आजकल सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कलर नहीं करा सकते, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ इंटरव्यूअर, ठीक है, वो चीज़ें, देयर आर सर्टेन डिसिप्लिन कह सकते हैं उसको, True. व्हिच आर नीडेड। True. सो हाउ यू ड्रेस, हाउ यू बिहेव, हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू कन्वर्स। वहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम बीच आंसर में हिंदी में बात करने लग गए उससे, मे बी उसको समझ ही नहीं आती हो हिंदी, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, इसी पे एक मेरा क्वेश्चन है आपसे रिदम। कई सारे बच्चे, हिंदी और इंग्लिश का फोबिया बहुत बच्चों में होता है। नंबर मेरे बहुत अच्छे आ गए, आई गॉट 99%, बट मैं नहीं बात कर सकता इंग्लिश में फ्लुएंटली, तो क्या उनका नहीं हो पाता एडमिशन? It is yes, I can relate to that. मतलब there are many people who have stage fright, right? Even stage fright, they are not able to converse properly in English. But how you can overcome it is कि sit in front of a mirror, talk to yourself. जैसे मैं personally also, जब मैं आंसर प्रिपेयर करता था, अपने HR वाले आंसर प्रिपेयर करता था, I used to talk. मैं अपना कैमरा खोल लेता था वहाँ लैपटॉप पे और उससे बात करने लगता था, दरवाजा बंद करके मैं अपनी प्रिपेयर करते रहता था, टू सी, एंड आई यूज्ड टू लिसन माय सेल्फ, हाउ कैन आई स्पीक, राइट, व्हाट वर्ड्स आर आई यूजिंग। जैसे कई लोग होते हैं जो बात करते हैं, यूज अ वर्ड, लॉट ऑफ वर्ड लाइक, राइट, राइट, कि लाइक दिस लाइक दैट, वो यूज करते हैं, सच ऐसे करते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स दैट हाउ यू कैन टैकल दिस, कि किसी को अपने साथ बिठाओ, या टेक अ फ्रेंड, टेक अ पेरेंट, उनको अपने साथ बिठाओ, उनको बोलो मेरे से ये आंसर पूछो, and continuous consistency is the key, राइट, right? You have to repeatedly practice. अगर देखो, प्रैक्टिस से ये भी होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ पूछा जाए तो यू आर प्रिपेयर्ड, इतना सब तुम प्रिपेयर कर चुके हो, तो यू आर प्रिपेयर्ड उसमें। तो आज रिदम ने हमें बहुत कुछ समझाया, और जो अब आपका सफर शुरू होने वाला है, चाहे उसे आप हिंदी का समझे सफर या इंग्लिश का सफर समझे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और रिदम ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्माइल के साथ बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए जो आपको भी समझ में आए होंगे।
अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने सफर को लेके, अपनी कॉलेज जर्नी को लेके, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं ताकि हम आपका जवाब आप तक पहुंचा पाए। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी धमाकेदार रहेगा और आप सभी बच्चे अपने पसंदीदा कॉलेज तक पहुंचने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।